हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल जिसका कोड है 034 उसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले इस सब्जेक्ट का हम मार्क्स क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली 30 नंबर का थ्योरी होता है और 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। कुल मिला के 100 नंबर का होता है ये पेपर। इसकी मार्किंग स्कीम एंड सभी हम वीडियो के आगे देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद द सिलेबस, सबसे पहले आती है डेफिनेशन जैसे अलंकार की हो गई, कण की हो गई, मीन की हो गई, खटका, मुर्की, गमक। और ब्रीफ स्टडी बोले तो इसमें भी डेफिनेशन की बात करेंगे। ग्राम हो गया, मूर्छना, आलाप, तान। इस यूनिट 1 या फिर बोले तो टॉपिक 1 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है या 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर हम एमसीक्यू के रूप में भी देख सकते हैं बोर्ड के अंदर। इसके अंदर बेसिकली एक या फिर कोई टॉपिक दे देगा, उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा या फिर डिफरेंस के बारे में पूछ लेगा। फिर उसी के साथ अगला टॉपिक आता है टाइम थ्योरी ऑफ राग। टाइम थ्योरी ऑफ राग से हर बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बनता है और ये 6 नंबर का है, यूनिट 2। ठीक है, इसके अंदर अपन टाइम थ्योरी ऑफ राग को डिटेल एक्सप्लेनेशन करके कुछ भी ऐसे करके पूछ लेगा। फिर उसके बाद में हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे 2 बुक्स के बारे में, संगीत रत्नाकर जो कि पंडित सरंगदेव की है और संगीत पारिजात जो कि पंडित अव्वल दास की है। इस बुक के अंदर अपन डिटेल स्टडी पूछ लेगा, फिर बोल देगा एक्सप्लेन संगीत रत्नाकर विद इस सब्जेक्ट या फिर को चैप्टर के बारे में करके 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा और बोर्ड के अंदर हर बार ऐसे क्वेश्चन देखा जाता है। उसी के साथ अपन इस 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है फयाज खान के बारे में बोले तो लाइफ स्केच बोलेंगे अपन 3 आर्टिस्ट के बारे में। 3 आर्टिस्ट कौन थे? सबसे पहले फयाज खान हो गया, बड़े गुलाम अली खान हो गया और पंडित श्री शंकर राव पंडित हो गया। इनसे लाइफ स्केच के बारे में पूछ लेगा या फिर बोल देगा इन आर्टिस्ट की लाइफ स्केच बता दो और उनकी गायन किस तरह से वो गाते हैं, क्या गायन प्रतिक्रिया है वो बता दो। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे 3 ताल आती है, हम 3 ताल की बात करेंगे। जप ताल हो गया, रूपक ताल हो गया, धमार ताल हो गया। इनका डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा विद नोटेशन के साथ। नोटेशन भी था भी हो सकता है, बोले तो 1 गुण हो सकता है, 2 गुण हो सकता है, 3 गुण होता है या 4 गुण चगुन करके ऐसे पूछ लेगा ताल के बारे में। फिर हमारे सब्जेक्ट के अंदर आती है 3 राग। 3 राग के अंदर सबसे पहले इसके अंदर डिस्क्रिप्शन पूछ लेगा, फिर उसका नोटेशन पूछ लेगा। 3 ताल कौन सी है? राग भैरव हो गए, राग बागेश्वरी हो गए, राग मालकुंज हो गए। इस 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विद नोटेशन के साथ में। वापस सिलेबस को रिकैप करते हैं तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन, अलंकार हो गया, मीन हो गया, कण हो गया, खटका, मुर्की, गमक, ग्राम, मूर्छना, आलाप, तान। फिर उसके बाद में आ गया था टाइम थ्योरी ऑफ राग। टाइम थ्योरी ऑफ राग से हम बार क्वेश्चन बनता है और बहुत ईजी टॉपिक है। फिर आता है 2 बुक के बारे में, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात हो गए। फिर उसके बाद में लाइफ स्केच हो गया, सर फयाज खान हो गया, बड़े गुलाम अली खान पंडित, श्री शंकर राव पंडित हो गया, कृष्ण राव शंकर पंडित हो गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिस्क्राइब राग बोले तो 3 ताल के बारे में पूछ लिया जाएगा, जप ताल, रूपक ताल, धमार ताल के बारे में। फिर मेन टॉपिक रह गया था ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा के बारे में या फिर तानपुरा को पूरा एक्सप्लेन करो वो पूछ लेगा या फिर डिटेल डायग्राम पूछ लेगा तानपुरा का। ये बेसिकली 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। नोट या तो ताल से आ जाएगा या ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा से आ जाएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। फिर अपने बोला था 3 राग के बारे में, बोला था राग बागेश्वरी, भैरव, मालकुंज के बारे में, इनके नोटेशन के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ये हो गया इसका सिलेबस। अपन बात करेंगे इसके पेपर पैटर्न के बारे में और मार्क्स क्राइटेरिया के। अब हमारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, इससे अपन हिंदुस्तानी म्यूजिक के मार्किंग स्कीम के बारे में देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तीनों सेक्शन को डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर सेक्शन ए के हमें सारे अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन, सेक्शन बी के भी सारे अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन। जो हर क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है और सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स का होता है जिसके अंदर एमसीक्यू पूछा जाता है और सेक्शन बी के अंदर अपन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। और सेक्शन सी होता है ये हमें अटेम्प्ट करना होता है सारे क्वेश्चन और इसके अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इन सेक्शन बी और सी के अंदर हमारे पास इंटरनल चॉइसेस होती है, अपन देख सकते हैं पेपर को आगे करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए आ जाता है जिसके अंदर अपन देखते हैं एमसीक्यूज। हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है और ये क्वेश्चन आते हैं 8। सेक्शन ए कैरी करता है 8 क्वेश्चन जो कि सारे के सारे एमसीक्यू होते हैं। सेक्शन ए हो गया 8 क्वेश्चन जो सारे के सारे क्या है एमसीक्यू हैं, तो जो कैरी करता है 1 मार्क्स। सेक्शन बी के अंदर अपन देख सकते हैं सारे क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइसेस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया
10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13। बोले तो 2 3 4 5 क्वेश्चन होता है सेक्शन बी के अंदर, जो कि दो दो मार्क्स के होते हैं, यानी कि 10 नंबर हो गया। फिर सेक्शन सी के अंदर अपन बात करें, सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी के अंदर होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इनके अंदर भी अपन के पास इंटरनल चॉइसेस होते हैं, अपन के मन चाहे से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए। ये मार्किंग स्कीम हो गई, किस तरह से मार्किंग स्कीम है इस क्वेश्चन पेपर के, क्वेश्चन पेपर के। जैसे क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए है, ये कैरी करता है 8 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के अंदर 1 मार्क्स का होता है। इसके अंदर बेसिकली सारे एमसीक्यू होते हैं, या फिर अपन को एमसीक्यू के अंदर ऐसे रीजन भी पूछ लेगा, टिक द राइट आंसर पूछ लेगा, फिर लफ्ज पूछ लेगा। सेक्शन बी के अंदर अपन बात की थी कि वो ये डेफिनेशन का पूछ लिया, कान खटका हो गया, कन हो गया, गमक हो गया, मूर्छना के बारे में हो गया, और ये राग के बारे में पूछ लिया। बाकी चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, जैसे इसकी ठाट क्या है, वादी क्या है, संवादी क्या है, स्वर क्या है, जाति क्या है, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन तो इसका ब्रीफ देख रहे हैं कि म्यूजिक के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, क्या मार्किंग स्कीम होती है, किस तरह से होता है। फिर अपन ने तानपुरा के बारे में पढ़ लिया, इसकी ट्यूनिंग क्या होती है, इसकी मेथड क्या होता है, इसका डायग्राम क्या होता है ये। और यहाँ पे लाइफ स्केच देख लिया, जैसे पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित का देख लिया, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एजुकेशन क्या थी, हेयर स्टाइल क्या थी, वो कौन से घराने से थे ये। फिर अपन ने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था संगीत रत्नाकर का। अपन ने 2 किताबें पढ़ी थी ना, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। यहाँ पे संगीत रत्नाकर के बारे में पूछ लिया है, और अपने वहाँ पे ताल के बारे में देखा था, तो यहाँ पे 3 तालें थी अपने सब्जेक्ट के अंदर, 3 ताल थी, ताल दमार थी, रूपक थी और चपताल थी। यहाँ पे क्वेश्चन आया ताल दमार से। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ आलाप हो गया, ग्राम मीन मूर्खी हो गया। फिर संगीत परिजात के बारे में पूछ रहे हैं, ऑथर नेम क्या है, उनके स्पेशल फीचर क्या है और को कंसेप्ट क्या है इसके। फिर अपन ने देख लिया था टाइम थ्योरी ऑफ राग के बारे में, बोर्ड से हर बार क्वेश्चन आता है टाइम थ्योरी ऑफ राग से। फिर यहाँ पे राग भैरव और इसके स्वर नोटेशन लिखना था यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ गई थी कोई राग दे दी, उसकी तान लिखनी विलंबित ख्याल के अंदर कोई भी राग का नोटेशन लिखना था। यहाँ पे नोटेशन ऑफ दमार ताल का लिखना था। फिर यहाँ पे अलंकार के बारे में लिखना था। और अगला क्वेश्चन था कोई भी कैंडिडेट एक्सपेक्टेड टू राइट अबाउट द स्टाइल, घराना, टेक्निक, एस्टेटिक्स, कंटेम्परेरी, ध्रुपद और ख्याल सिंगर के बारे में, इसके बारे में लिखना था। बोला तो कोई भी आर्टिस्ट के बारे में जो कंटेम्परेरी पर्सेंट के, जो ध्रुपद और ख्याल सिंगर हैं, उनके बारे में लिखना था। तो सबसे पहले अपन वापस एक बार ब्रीफ में पेपर देखते हैं। ये पेपर कैरी करता है 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर सारे एमसीक्यू होंगे, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी के अंदर कौन से होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि कैरी करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। सेक्शन सी होता है जो कि इसके अंदर आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसके अंदर ये होंगे 3 क्वेश्चन होंगे और 6 नंबर के होंगे। 3 में से 2 करने होंगे अपन को। तो आगे देख लेते हैं। और सेक्शन ए के अंदर होंगे 8 क्वेश्चन, जो कि सारे कंपल्सरी होंगे और 8 मार्क्स का। सेक्शन बी होगा, इसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे इंटरनल चॉइसेस जो कि होंगे 10 नंबर का। सेक्शन सी हो गए, इसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे इंटरनल चॉइसेस की तरफ से, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। इनमें से अपन को 2 करना है, मतलब 12 नंबर का। टोटल थ्योरी पेपर होगा, ये थ्योरी पेपर होगा इसका 30 नंबर का और प्रैक्टिकल हो जाएगा इसके अंदर, जिसके इंटरनल असाइनमेंट होगा, फाइल बनानी पड़ेगी और बाहर से एग्जामिनर आएगा। तो 70 नंबर का कुल मिला के ये 100 नंबर का, और अपन बोर्ड के अंदर इजीली 100 नंबर ला सकते हैं। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे अपन बोर्ड के परसेंटेज हाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे वीडियो या हमारे चैनल के अंदर सारे सब्जेक्ट के वीडियो सारे अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।